दोस्तों, हम लोग अंबेडकर जी की किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा पढ़ रहे हैं। हम लोग इसके तीसरे खंड के चौथे पार्ट में हैं, अधर्म क्या है। आज हम इसका पहला सेक्शन पढ़ रहे हैं। सुपरनेचुरल चीज़ों में बिलीव करना अधर्म है। हमारे आसपास जब भी कोई फिनोमिना होता है तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों हुआ, उसका कारण क्या था। आमतौर से जो आज हरकत हुई है उसका कारण कुछ ही देर पहले हुआ होता है, तो हम समझ पाते हैं कि जो अभी चीज़ हुई है उसका ये कारण था। लेकिन बहुत बार उसका कारण हमसे छुपा होता है या बहुत पहले कभी हुआ होता है। और जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम लोग उसको कोई सुपर नेचुरल क्लेम कर देते हैं उसके लिए, या उसको चमत्कार कह देते हैं। बुद्धा के प्रेडेसेसर्स या कंटेम्प्रेरीज जो थे, उनका ये मानना था। दो लोगों की बात की गई है यहाँ पे। काउदा, जिनका ये कहना था कि जितने भी इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली हो सकते हैं, या जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली हो सकते हैं, हर इवेंट का कारण होने की ज़रूरत नहीं। पकौदा आगे जो एटॉमिक फ़िलासफ़ी है, इंडियन फ़िलासफ़ी, उसके जन्मदाता भी कहे जाते हैं, या उससे इनको रिलेट किया जाता है। और दूसरे उनके प्रेडेसेसर मखाली, उनका ये कहना था कि हर चीज़ का एक कॉज होता है, बट वो कॉज इंसान से नहीं जुड़ा हुआ, और जो भी नेचर में हो रहा है, जो जैसा हो रहा है वो वैसा ही होगा। जो प्री डेस्टिनेशन थ्योरी है, ये उसको बिलीव करते थे। बुद्धा इन दोनों डॉक्ट्राइन्स को सही नहीं मानते। उनके हिसाब से वो ये तो मानते हैं कि हर चीज़ का कारण होता है, लेकिन उस कारण के पीछे या तो कोई नेचुरल लॉ होगा या फिर कोई ह्यूमन एक्शन होगा। सिर्फ ये दो एक्शंस को मानते हैं, किसी सुपर नेचुरल एक्शन को नहीं मानते। उनका ये कहना था कि अगर हर चीज़ सिर्फ टाइम, नेचर और नेसेसिटी पे डिपेंडेंट है, तो उस वैसी चीज़ का फिर फ़ायदा क्या, वैसे जीवन का फ़ायदा क्या। अगर आदमी केवल समय, नेचर, चांस, गॉड्स एट्सेट्रा पे डिपेंडेंट है, तो फिर उसकी एग्जिस्टेंस का फ़ायदा क्या। वो आज़ाद नहीं है, उसकी इंटेलिजेंस का क्या फ़ायदा। इंसान तभी आज़ाद है अगर जो भी वो काम करता है वो और उसके साथ जो होता है, इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ हिज ओन एक्शंस, उसने जो खुद किया या फिर जो नेचर में हो रहा है उनके कारण। कोई सुपर नेचुरल चीज़ नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि जो आज चीज़ हमारे साथ हो रही है, जो आज हम इवेंट देख रहे हैं, उसका सही कारण हम लोगों को आज ना पता हो, लेकिन अपनी बुद्धि से एक ना एक दिन हम उसको जान लेंगे। सुपर नेचुरल चीज़ों को रिजेक्ट करने से बुद्धा के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, सुपर नेचुरल रिजेक्ट करने से आप एक रैशनलिस्ट थॉट को पकड़ते हो। दूसरा, आप सच की खोज में निकलते हो। और तीसरा, आप सुपरस्टिशन में नहीं पड़ते। इसीलिए वो कर्म या कॉजेशन पे फोकस करते हैं या उसको मानते हैं। यहाँ पे काम लिखा है, जहाँ टेक्स्ट लिखा गया है ये आर होना चाहिए यहाँ पर। और कर्म जो है ये बुद्धा का सेंट्रल डॉक्ट्राइन है। इसीलिए सुपर नेचुरल चीज़ों को मानना अधर्म है। यहाँ पे इंग्लिश में नॉट धर्मा है, एक्चुअली इसका सही मतलब है अधर्म। तो आज हमने पढ़ा कि बुद्धा का जो धर्म है उसमें सुपर नेचुरल चीज़ों को मानना अधर्म है। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ईश्वर को मानना भी अधर्म है। मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।